जहां कल तक बीजेपी कांग्रेस के घरों में आग पर खूब बयानबाजी कर रही थी, मगर अब उसके खुद के घर में कलह है। ये कलह मची थी वन मंत्री हरक सिंह रावत की वजह से। बीजेपी कह रही है कि अब सब कुछ ठीक है, मगर सियासी गलियारों में तो चर्चा कुछ और ही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा संगठन के नेताओं की आपसी खींचतान सामने आने लगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ऐसे तेवर दिखाए कि दून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। कांग्रेस का जो घमासान मचा था उसमें आहुति देने का काम लगातार भाजपाई कर रहे थे और कांग्रेस के झगड़े को सड़क पर लाकर कांग्रेस को खलनायक बनाने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं छोड़ी। यानी कांग्रेस के भीतर जो आग लगी थी उसमें आहुति दे रहे थे और उसमें हाथ ताप रहे भाजपा नेताओं को यह पता ही नहीं चला कि उनके घर में आग कब लग गई। मेडिकल कॉलेज को लेकर हरक की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। बाद में किसी तरह से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और सीएम धामी ने मामले को शांत कराया। ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। क्या बात थी? आप बैठक में मौजूद थे सर, क्या घटनाक्रम रहा? नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर, वो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार को हरक की बात माननी पड़ी। जिस मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव को लेकर विवाद था, सरकार अब उसकी कवायद में जुट गई है। नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए। निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, मगर भाजपा इससे इनकार कर रही है। लिख के दिया हमने इस्तीफा या कोई बात हुई? हाँ, ये है, हमारा साथी है और हम एक नहीं हैं। फिर तो बहुत साथी हैं भाई। ऐसे कैसे? और फिर जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे तो कैसे इस्तीफा दे देंगे? कहीं कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना हरक सिंह जी ने दिया, ना किसी अन्य ने दिया। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उनमें सत्यता नहीं है। और मेरी बातचीत हुई है कल, तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मीटिंग के बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है। उस पर उनकी नाराजगी थी। वो एक स्वाभाविक है, वो विधायक भी हैं, मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए अगर वो इस प्रकार की एक उनका भाव है तो इसमें गलत क्या है? कि नाराजी नहीं है और लोकतंत्र में अपने क्षेत्र के विकास के लिए मंत्री भी बोलते हैं, विधायक लोग भी बोलते हैं, सांसद जी भी बोलते हैं और ये अच्छा शुभ संकेत है कि लोग अपने क्षेत्र के लिए डिमांड करते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत क्या है। और कल कैबिनेट बैठक जब ख़त्म हो गई थी उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, तो हमने कल 5 करोड़ रुपये भी वहाँ के लिए स्वीकृत कर दिए। और बहुत अच्छा है कि कोटद्वार बहुत अच्छी जगह है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बने, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। हरक सिंह रावत के बारे में कहावत है कि जो वो चाहते हैं वो करते हैं और संगठन को भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देते हैं। इस बार भी जीत हरक की हुई और सरकार को उनके सामने आखिरकार झुकना ही पड़ा। भाजपा ने कांग्रेस के झगड़े से जितना भी एडवांटेज लिया था वो भाजपा फिर वहीं बैकफुट पर जाकर खड़ी हो गई है, अपने घटनाक्रम से, अपने अंदर के घटनाक्रम से, अपनी अंदरूनी लड़ाई से। तो अब देखना यह होगा कि भाजपा अब जितना ये पीछे गई है, जितना बैकफुट पर गई है, अब एडवांस स्टेज में आने में या ये क्षतिपूर्ति करने में उसे कितना समय लगेगा और क्या प्रबंधन उसको करना होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अंजीत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।